क्वेश्चन नंबर 6, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल। अच्छा, संगीता सबके पहले अपन ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। क्वेश्चन नंबर 6 में जर्नल अपने को बनाने का है संगीता की बुक का, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो। और फिर बोला है संगीता का प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक ऑफ गीता, तो ये गीता की बुक है, इन द बुक्स ऑफ गीता। लेकिन गीता किसका अकाउंट हमारी है? संगीता का, ठीक है। बड़ा ध्यान दोगे तो बहुत ईजी सा, हमें कुछ इतना हार्ड नहीं आना चाहिए। एक जर्नल एक लेक्चर है, बस उतना ही है। तो क्या संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। ड्रॉवर कौन है? गीता है, गीता दीदी ड्रॉवर है हमारी। इसकी बुक में एंट्री क्या आती है बिल ड्रॉन वाली की? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। गीता ने बिल ड्रॉ किया संगीता के नाम का, उसको दिया, साइन मार के इसने अपने को वापस किया, तो गीता की बिल बुक में एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। मतलब संगीता क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। समझ में आ रहा है? टू है तो संगीता क्या हुई है? क्रेडिट। अभी मैं जर्नल बना के दिखाने नहीं वाला हूँ। संगीता हुई है क्रेडिट, और क्या डेबिट हुआ था? बिल्स रिसीवेबल। तो बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। डेट क्या बोला है? कुछ डेट दिया नहीं है, तो 1 बाय, हाँ तो 1 2 और का डालेगा, कुछ है नहीं अपने पास में। बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना रुपया? 18,000। समझ में आया? इजी। अब ये तो अपनी ड्रॉ भी है, इसकी बुक में क्या होता है एंट्री? ये बिल साइन करके दे देती है वापस। तो किसको देगी बिल? गीताज अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। समझ में आया? कितना रुपया? 18 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। समझा? तुमको पता है लेजर में भी नरेशन लिखना पड़ता है। हाँ, बीइंग बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, इसमें भी नरेशन लिखना पड़ता है। लास्ट समय अपन नहीं किया शायद नहीं लिखो तो भी चलेगा, पर एक बार देख लेना भाई। नंबर 2, गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹17,400। अब देखो ये कितना बड़ा चीज़ लिखा ना, गीता ने बिल बैंक को दिया। किसको दिया? बैंक को दिया। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इन दोनों में कहीं तुमको संगीता दिख रही है? नहीं। तो उसके लेजर में कुछ भी एंट्री आने वाला नहीं है। और संगीता के तो वैसे ही बुक में कुछ एंट्री आती नहीं है। मैडम में आन दो, कुछ नहीं करने का, कुछ हाँ दिखने का तो लिख दो, नो एंट्री चाहिए तो नहीं तो कुछ एंट्री आएगा नहीं। अब थर्ड चीज़ क्या हुई है? बिफोर ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। ड्यू डेट की क्या हुआ है? पहले, तो रिजॉन हो गया। इसको हम रिजॉन बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन। एंट्री सेम ही रहती है। बोलो, इस बंदी ने किसको दिया था बिल? बैंक को दिया था। तो जब भी डिजॉन होता है तो ड्रॉवर के लिए एक बंदा डायरेक्टर बनता और एक बनता। समझ में आया? डायरेक्टर कौन है? तो ये है संगीता है। और गीता के लिए क्रेडिटर कौन है? बैंक है। तो डायरेक्टर को हम लोग डेबिट करते हैं, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड लिख के टू वही 18,000 देना पड़ेगा ना बैंक को। इसकी बुक में क्या एंट्री आती है? इसके लिए तो बिल मुंह पे पड़ रहा है, इसके बिल्स पेबल अकाउंट मुंह पे पड़ रहा है, मतलब इसके पास आ रहा है, कम्स इन है। टू किसको देने का इसको पैसा? इसको बैंक को गीता को देना चाहिए। हाँ, तो बैंक को जानती ही नहीं। इतना मालूम होने के बाद भी फिर हम लोग बैंक के लिए बोलते हैं। समझ से निकल गया मुझसे। बहुत कुछ निकलता आजकल तुम्हारे मुझसे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। समझ में आया? बात खत्म। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, सॉरी कैंसल्ड। क्यों कैंसल्ड लिखने का है? ड्यू डेट के पहले बताइए। ड्यू डेट पे होगा तो डिसऑनर होगा। देखो डिसऑनर क्यों हो रहा है मैं क्या? बेचारा गया लेने के लिए, तो उसके बाद बोलते नहीं दूंगा। बट ये अच्छी औरत थी संगीता जो है, सीधा बोल दी नहीं है पैसा, पहले ही बोल दी हेलो भेजना मत बैंक को, तो ये पहले बैंक से बात कर लेगी, बात खत्म। बैंक के अंदर जाएगा नहीं। कैंसिल हो गया। हाँ क्या लिखा है ना, देख कितना बड़े बड़े वर्ड में लिखा हुआ, देख
क्या लिखा एकदम एकदम बड़े बड़े वर्ड में, बिफोर ड्यू डेट। समझा? हाँ सर। संगीता ने अप्रोच किया गीता को, बताया कि रिन्यू कर दे पेन। अब रिन्यूअल में 4 एंट्री आती, कल सिखाया तुम लोग, अगर तुमने वीडियो देखा है तो। एज यूजुअल तुमने वीडियो नहीं देखा रहेगा, ठीक है। रिन्यूअल में 4 चीज़ें होती है। नंबर 1 डिसऑनर हो गया, नंबर 2 आधा पैसा आता है, नंबर 3 इंटरेस्ट, और नंबर 4 नया बिल, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद में, गीता ने अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। नया बिल इंटरेस्ट का अपने बन रहा है, तो गीता ने एग्री किया और वो बोलती है कि मेरे को पहले तू पार्ट अमाउंट दे। कितना अमाउंट दे? 6,000 रुपये दे 18,000 में से, तो ठीक है। तो गीता की इसमें एंट्री आएगी, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। तो लेजर में संगीता अकाउंट क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, ठीक है। फोर्थ एंट्री बाय कैश अकाउंट, कैश/बैंक अकाउंट 6,000 बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। इसकी बुक में क्या होगा? पैसा जा रहा है, संगीता अकाउंट डेबिट, सॉरी गीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक पार्ट अमाउंट पेड। अभी और क्या बोलिए, इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आती है। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री इसकी गीता के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो ड्यू की एंट्री आती है संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो नंबर 5 में आएगा बाय इंटरेस्ट, सॉरी संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है? 550। 550। इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देने का? इसको 3 एंट्री हो गया। वापस अभी नया बिल बनेगा, ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री आएगा बराबर। इसकी बुक में एंट्री आएगी बिल सेबल टू संगीता। नंबर 6, सो यहाँ पर आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बनेगा? 18 का था, 6 मिल गया तो 12 बच गया। 12 में से 550 रुपये किसके साथ में आ रहा है? अभी बिल के साथ में। कल के सब में जो इंटरेस्ट था वो अपन ने कैश के साथ में लिया था, समझ में आया? इसमें अपन बिल के साथ में ले रहे, तो 12,550 का नया बिल बनेगा। यहाँ पर वही एंट्री, गीता को बिल दो टू न्यू बिल्स पेबल 12,550। अब इसका भी वही सीन होगा, या तो ड्यू डेट पे मिल जाएगा या तो फिर नहीं मिलेगा। कैंसिल हो जाता है तो डिसऑनर हो जाएगा, या तो फिर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ऑनर हो जाएगा। लेकिन आगे देखो संगीता बोलती मैं गरीब हूँ, क्या बोल रही है? द अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ नया बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 35 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। तो वही अभी जो इसके सब में गए थे ना 11th वाले के, सेम चीज़ हुआ है। नोटबुक दे, 1 रुपये पे 35 पैसा मिल रहा है। 35 पैसा मतलब 0.35 रुपीज़। एक रुपये पे 0.35 लेने का, ज़रा ध्यान से देखना, तुम लोग घंटा देखने हम बिजी पीपल। मेरे को 12,550 रुपये चाहिए था, तो कितना मिलेगा मेरे को? 1 रुपये पे मेरे को 35 पैसा मिल रहा है, तो 12,550 कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 1 इज इक्वल टू 0.35 इंटू 12,550। मल्टीप्लाई करेंगे 12,550 इंटू 0.35, 5 0 0 25 27 12 6, गाँव का 0 3 0 0 3 5 15 15 16 7 3 0 5 7 5 12 1 कैरी
6 2 8 1 9, 7 + 6 13, 1 कैरी 4, कितना डेसिमल 1 2 डेसिमल, मतलब 4392.5 93 कर देते मोटा मोटी, मतलब मेरे को 12,550 में से सिर्फ 4,393 रुपीज़ मिल रहा है। 7 1 कैरी 15 में से 10 गया तो 5, 1 12 में से लगा तो 8, 8,157 मिल रहा नहीं है। ठीक है, नंबर याद रखो 43938157, कहाँ है इनका। सो पॉइंट नंबर 7, इसकी बुक में एंट्री पता क्या आती है, लिख के दिखाता हूँ। कैश आ रहा है इसके पास बराबर, बचा हुआ पैसा जो है उसका लॉस हो चुका है तो ये बैड डेट हो जाएगा, समझा। अब भी लिखे थे ना अपन, ये बैड डेट बन जाएगा, लेटर दे नहीं पैसा, और 2 इसकी बुक बंद करना है मेरे को, समझ में आ रहा है। कितना रुपया था, कितना रुपया आया था मेरे को कैश में, 4393, और 8157 नहीं मिला, बैड डेट हो गया, मेरे लेटर भागे छोड़ के, और बचा कितना 12,550 का टोटल था। तो अब देखो संगीता क्या हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट हो रही है, संगीता क्या हो रही है यहाँ पे, बराबर क्या, ओके एक मिनट ना, ये एंट्री के पहले डिजॉनर की एंट्री आएगी। ओके, तो जब वो इंसॉल्वेंट हुई, उसका कभी हुई उसने कभी बताया उसने ड्यू डेट पे, बराबर। तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे 2 एंट्री आती है, कितनी आती है, 2 एंट्री। देखो रिन्यूअल पे 4 एंट्री रहती है, रिटायरमेंट की 1 रहती है, और इंसॉल्वेंसी की 2 रहती है। इसके भी वीडियोस बनाए हुए हैं, अस्करी किया हुआ, सॉरी नॉट वीडियोस बनाया हुआ। तो क्या एंट्री आएगी इसकी बुक में, पहला एंट्री आएगा डिजॉनर का, बिल पहले डिजॉनर हुआ, दूसरी एंट्री ये वाली आएगी। तो गीता की बुक में डिजॉनर की एंट्री क्या आएगी, वापस से ये बंदी होगी लेटर, और बिल फेंक के आएगा इसके ऊपर। तो संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 7वीं एंट्री, कितने रुपए का, 12,550। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, 7वां बिल्स के मुँह पे पड़ रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, इसका डिजॉनर की एंट्री सेम ही आती है, बिल्स पेएबल टू गीताज अकाउंट, कितना रुपया, 12,500। बीइंग न्यू बिल ऑल्सो डिजॉनर, अच्छी क्या गरीब थी वे। अब इंश्योरेंस की एंट्री आएगी, क्या जितना रिकवर किया उसने, बैड डेट इतना गया टू संगीता, संगीता के इसमें आएंगे अपन क्रेडिट साइड में, 8 नंबर लिखेंगे और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, तो कैश/बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया आया, 4393, और वही उसी तारीख को बाय बैड डेट्स 8157, ठीक है। और इसकी बुक में क्या एंट्री आएगी, नंबर 8, बंदा किसको पे करने का है, गीता को, गीता इज़ रिसीवर, गीता का अकाउंट डेबिट टू कैश दे रही है, कितना देगा गीता को, 12,550, उसमें से 4393 दे पा रही है, और बचा हुआ इसके डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा। गरीब हो गए ना ये, कितना है 8157, समझा कि नहीं समझा। बीइंग पार्ट अमाउंट, सॉरी बीइंग राइट ऑफ गीता एंड बिकेम इंसॉल्वेंट, भाड़ में आन दो, एफिशिएंसी क्रिएट किया है, इसका आएगा बीइंग पार्ट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम संगीता एंड डिक्लेयर्ड हर इंसॉल्वेंट, समझा, इतना ही है। इसका टोटल कर लेना, इसका करना पड़ेगा टोटल अपने को, कितना आएगा देखो, 0 0 10 1 कैरी, 10 11 1 कैरी, 8 9 10 11 1 कैरी, 31,000, क्या 34,000, 18 12 कितना जाएगा, 30 होगा, 30 फिर 1,000 ना, 31,100 बराबर है। अब देखो ये भी, ये कितना है 18 बराबर, ये है 6,000, ये 18 12 कितना हो जाएगा, 30 30 और ये भी कितना हो जाएगा,
ये 12 सेम हो जाए 31,100। हाँ, और ये 6,000 एक्स्ट्रा कहीं से तो आया है। 6,000 पहले उसको भराए थे ना सर आप। हाँ तो वही तो 18। रुक जाओ एक मिनट, इधर पे एक अजम्पशन करने का अपने को। स्टार्टिंग में पता क्या लिखा हुआ है इधर पे? इट वॉज रिटन लाइक दिस, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। ठीक है, तो क्यों बनाया रहेगा बिल? कुछ तो किया रहेगा ना उसने, सेल किया रहेगा संगीता टू सेल, या तो पहले से उसके ऊपर उधार रहेगा। संगीता के डेबिट में पहले से ही बैलेंस है, टू बैलेंस स्टार्टिंग में लिखने का वो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया? 18,000। समझा? 18,000 था, उसका क्या बनाया? बिल। फिर बैंक का डिसऑनर हुआ, फिर कैश मिला 6,000 का, 550 रुपये इंटरेस्ट पे चार्ज किया, फिर 12,500 का नया बिल बनाया, उसमें से भी वो भी डिसऑनर हो गया, और फिर इतना रिकवर किया, इतना मैरिट हो गया। अब करो प्लस, अब बराबर आएगा 31,100 में 18,000 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 100, 8 + 1 9, 49, 100। समझ में आया? इजी है। और यहाँ पर भी सेम वही आएगा 49, 100। तो ये अजम्पशन मानने का है, बहुत कंफ्यूजिंग समझा ना। एक अजम्पशन मानना है कि अगर बिल बनाया है तो ऑब्वियसली या तो सेल किया रहेगा या तो उधार दिया रहेगा, तो एक बैलेंस यहाँ पे रहने वाला है। समझा? सो दैट्स इट। एक बार देख लेना, सम टोटलिंग कर लेना। इधर का टोटल पता कितना आएगा? 80,200 इधर का टोटल आएगा संगीता के बुक का, जर्नल का। गीता की बुक तो बनाएगी लेकिन जर्नल बनाया नहीं। सिर्फ लेक्चर बनाया। समझा? सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।